आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। गलातियों 6 अध्याय उसका 9 वचन। हमें भला काम करने में साहस ना छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भलाई करने में साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भलाई करने में मतलब आलसी नहीं होना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें भलाई करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यदि कोई मुसीबत में है कोई जन, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें साहस में एक दूसरे के साथ सहारा बनकर खड़ा रहना चाहिए कि हम ढीले ना पड़े उस चीज़ के लिए। हम भलाई करने से पीछे ना हटें। हमें भलाई करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर भलाई करनी है। तभी हम ठीक समय पर कटनी काटने पाएंगे। सचमुच तभी सही समय पर हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। उस भलाई का, जो व्यक्ति किसी के साथ भलाई करता है ना, तो उसका प्रतिफल उसे परमेश्वर ज़रूर देता है। तो हमें भी अगर उस भलाई का प्रतिफल चाहिए तो हमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। इसलिए जहाँ तक हमें अवसर मिले सब के सब भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जहाँ तक हमें अवसर मिले ना, सब के सब मिलकर विश्वासी भाइयों बहनों के साथ भलाई करें। सचमुच अगर कोई विश्वासी जन हमारे घर आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। हमें उसके साथ भलाई करनी चाहिए। जितने भी अगर चर्च में हमारे अगुए होते हैं तो हमें उनके साथ भलाई करनी चाहिए। हमें उनके साथ मिलकर एकजुट होकर रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर भलाई करनी चाहिए। सचमुच यदि हम उनका आदर करेंगे ना, तो सचमुच परमेश्वर भी हमारा आदर करेगा। तो हमें इस योग्य बनना है कि हमें अपने अंदर की उस बुराई को छोड़कर हमें भलाई करनी चाहिए एक दूसरे की। तो सचमुच हमें ऐसा ही करना चाहिए। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और जो वचन ये ग्रहण करे अपने हृदय में, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करे। सचमुच मेरी यही परमेश्वर से दुआ है कि परमेश्वर जो भी व्यक्ति इस वचन को सुने वो उद्धार पाए परमेश्वर के नाम से। आप सभी को जय मसीह की।